हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के 5 क्वेश्चंस। सीडीपी के 5 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट टू फिफ्थ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है। आज हम 6 to 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 5th वाले क्वेश्चन को एक बार वापस से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था। तो 5th क्वेश्चन क्या है कि एज पर जीन पियाजेज आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स, मीन्स जीन पियाजे के आइडिया के हिसाब से लैंग्वेज एंड थॉट्स के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, मीन्स जीन पियाजे का जो आइडिया है वो लैंग्वेज एंड थॉट्स को लेकर क्या उनका आइडिया क्या है। तो जो थॉट्स होते हैं डिटरमाइंस लैंग्वेज, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनेट प्रोपोजिशन। देखिए, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे ये थर्ड बताया था, जबकि ये थर्ड जो है ना ये भी सही है, बट ये वाला वाइगॉत्स्की ने बोला था कि लैंग्वेज एंड जो थॉट्स है ना वो इंटर डिपेंडेंट है। ओके, बाय मिस्टेक मैंने वाइगॉत्स्की को याद कर लिया था, पर हमें यहाँ पे जीन पियाजे को याद करना है, तो ऐसी मिस्टेक आप मत करिएगा। तो जीन पियाजे के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, मतलब थॉट्स आते हैं इसके बाद ही हम अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमें थॉट्स आते हैं फिर हमें लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के हिसाब से आएगा फर्स्ट, वाइगॉत्स्की के हिसाब से आएगा थर्ड। ओके, तो नाम आप लोग अच्छे से पढ़ के कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 6th वन। इससे पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। 2 glasses hold the same amount of water। 2 glasses है, ठीक है, इधर मैंने बना दिया, और दोनों ग्लासेस जो है ना सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में समझ लीजिए 1-1 लीटर का पानी है। ठीक है, इसमें भी 1 लीटर का पानी है, इसमें भी 1 लीटर का पानी है। ओके, yet Anu thinks that the taller glass hold more water than the wider। तो एक जो ग्लास है ना थोड़ी सी लंबी है, ओके, और एक जो ग्लास है थोड़ी सी चौड़ी है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि लंबी ग्लास में ज़्यादा पानी है और जो चौड़ी वाली ग्लास है, मोटी सी जो ग्लास है, उसमें कम पानी है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस रीजनिंग ऑफ अनु इज़ ड्यू टू। तो जीन पियाजे के हिसाब से जो अनु है वो किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस कर रही है, सेंट्रेशन या फिर सेरिएशन, कंजर्वेशन या फिर मैचुरेशन। जल्दी आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, जिसको भी आता है। इसका आंसर क्या आएगा, सेंट्रेशन। ओके, बच्ची जो है ना वो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन होता है ना तरीका का, जो केंद्रित नहीं कर पा रही है। ओके, जो केंद्रियता है बच्चे के अंदर, इसकी कमी है बच्चे के अंदर, इसलिए बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि किसमें पानी ज़्यादा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज केंद्रियता। ओके, चलिए 7th वाला देख लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी, the ability to reverse actions is a basic accomplishment of which stage as given in the जीन पियाजे theory of cognitive development। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से जो जीन पियाजे की थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके हिसाब से बच्चा जो है ना कौन सी एज में रिवर्सिबिलिटी कर पाता है, आपको ये बताना है। मतलब कि बच्चा जो है ना वो समझ लो उल्टी गिनती कर पाता है, 100, 99, 98, 97। तो ऐसी गिनती वो कौन से एज में कर पाता है, सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर तो 0 से 2 साल की अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल ये तो 3 से लेकर 7 साल की अवस्था होती है, राइट। फिर इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये होती है 7 से 11 साल की, और इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल ये होती है 12 से 18 साल की। तो फिर कौन सी एज आएगी, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। तो ये जो एज होगी ये होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल की अवस्था, क्योंकि इस साल में बच्चा जो है फर्स्ट और सेकंड में चला जाता है, और फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चे को ही सिखाया जाता है रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक चरण। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड पीयर्स टू सपोर्ट एंड गाइड द अदर स्टूडेंट्स। मतलब कि समझ लीजिए एक क्लास है, ओके, और उसमें एक टीचर जो है ना मैथ्स करवा रही है और एक बच्चे को मैथ्स नहीं आ रहा है, तो वो उसी के सेम एज के बच्चे को बोलेगी कि जा तू इसकी सहायता कर, उसके साथ
डिस्कस कर, उसको गाइड कर, उसको सपोर्ट कर, ठीक है। तो विच थियोरेटिकल फ्रेम इज शी ट्राइंग टू अप्लाई इन द क्लास, तो अपने क्लास में वो कौन सा एक फ्रेम यूज़ कर रही है, ओके वो आपको बताना है कि मतलब एक बच्चे की हेल्प एक बच्चा ही कर रहा है, तो वो कौन सा फ्रेम यूज़ कर रही है। ले वाइगोत्स्कीज थियरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, B.F. स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, इसके बाद है जेरोम बर्नर्स की थियरी, या जिन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है ना सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थियरी अप्लाई कर रहा है। ले वाइगोत्स्की की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी है वो बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि बच्चा जो है ना कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने नॉलेज को एक दूसरे की हेल्प करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलिए अब देखते हैं 9th वन। तो 9th वन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ ले वाइगोत्स्कीज व्यू ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ले वाइगोत्स्की के व्यूज़ क्या है, वो क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट जो है वो एक मैच्योरेशन एंड कल्चर है, या लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ड है, या लैंग्वेज एंड कल्चर है, या लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन है। वाइगोत्स्की के हिसाब से डेवलपमेंट के बारे में आपको उनके व्यूज़ बताने हैं। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट है उनका लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। लैंग्वेज एंड कल्चर पर ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, किसने, वाइगोत्स्की ने। तो ये याद रखना है आपको। 10th क्वेश्चन है जेंडर इज़ अ कॉन्सेप्ट। जेंडर जो है ना वो कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के लिए। और जिसने भी जेंडर का टॉपिक नहीं देखा है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में CDP की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ओके डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जेंडर और सेक्स दोनों में बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो जेंडर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, ओके जेंडर जो है ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, जबकि जेंडर मतलब होता है ना मेल और जो फीमेल होता है उसे हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। पर जो सेक्स होता है ओके वो बायोलॉजिकल होता है, जब हम बच्चे पेट के अंदर होते हैं तभी उनका सेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है और फिक्स हो जाता है कि वो लड़का रहेगा या लड़की रहेगी। तो जो सेक्स है वो होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जेंडर जो होता है वो होता है सोशल कॉन्सेप्ट। ये याद रखना है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सामाजिक अवधारणा है, ओके। चलिए देखते हैं 11th वन। पर मैंने तो 5 ही क्वेश्चन बोले थे करने के लिए, 5 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर समझ में आई तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय बाय एवरीवन।